नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है द मैजिक यानी जादू। इस किताब की लेखिका है रोंडा बर्न, जिन्हें दुनिया द सीक्रेट जैसी प्रसिद्ध किताब के लिए भी जाना जाता है। अगर आप इस किताब को पहली बार देखते हैं तो आपको लग सकता है कि आखिर किसी किताब का नाम द मैजिक क्यों रखा गया है। क्या इसमें सचमुच कोई जादू बताया गया है? क्या केवल कुछ शब्द बोलने से हमारी जिंदगी बदल सकती है? तो आज हम इन्हीं सवालों को समझेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस पूरी किताब का सार, इसकी सबसे महत्वपूर्ण बातें और इसके पीछे छिपी सोच लगभग 30 से 50 मिनट में इतनी सरल भाषा में समझा दूं कि आपको पूरी किताब पढ़ने के बाद मिलने वाली मुख्य सीख एक जगह मिल जाए। ये किताब मूल रूप से हमें एक बहुत साधारण लेकिन बहुत शक्तिशाली चीज की तरफ वापस ले जाती है, और वह है कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड। हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनकी कीमत हमें तब समझ आती है जब वे हमसे दूर हो जाती हैं। जब आंखें ठीक होती हैं तो हम आंखों के लिए धन्यवाद नहीं देते। जब शरीर स्वस्थ होता है तो हम स्वास्थ्य को सामान्य मान लेते हैं। जब घर में खाना होता है तो हम उसके लिए आभारी नहीं होते। जब परिवार हमारे साथ होता है तो हम उसकी मौजूदगी को सामान्य मान लेते हैं। लेकिन अगर हम कुछ समय के लिए रुककर देखें तो पता चलेगा कि हमारी जिंदगी में पहले से ही ऐसी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं जिनके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। और यही इस किताब का मूल विचार है। कृतज्ञता क्या है? कृतज्ञता का अर्थ सिर्फ धन्यवाद शब्द बोल देना नहीं है। कृतज्ञता का वास्तविक अर्थ है जो हमारे पास है उसकी कीमत को महसूस करना। मान लीजिए आपके पास एक नौकरी है, आप हर महीने वेतन पाते हैं, लेकिन आपका पूरा ध्यान इस बात पर है कि वेतन कम है। आप लगातार सोचते हैं कि दूसरे लोग आपसे ज्यादा कमाते हैं। ऐसे में आपको अपने पास मौजूद चीज दिखाई ही नहीं देती। लेकिन अगर आप एक बार रुक कर सोचें कि मेरे पास नौकरी है, मुझे हर महीने आय मिलती है, मैं अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर पा रहा हूं, तो आपकी सोच बदलने लगती है। किताब कहती है कि जब आप किसी चीज के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आपका ध्यान उस चीज की कमी से हटकर उसकी मौजूदगी पर जाता है। यही बदलाव इस किताब का असली जादू है। पहला बड़ा अभ्यास, सुबह की कृतज्ञता। किताब में एक बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास दिया गया है। सुबह उठकर ऐसी 10 चीजें लिखिए जिनके लिए आप वास्तव में आभारी हैं। लेकिन सिर्फ सूची मत बनाइए। हर चीज के पीछे यह महसूस कीजिए कि वह आपके जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। आप लिख सकते हैं, मैं अपने परिवार के लिए आभारी हूं, मैं अपने स्वास्थ्य के लिए आभारी हूं, मैं अपने घर के लिए आभारी हूं, मैं अपने काम के लिए आभारी हूं, मैं अपने माता पिता के लिए आभारी हूं, मैं अपने दोस्तों के लिए आभारी हूं, मैं उन अवसरों के लिए आभारी हूं जो मुझे जीवन में मिले। और हर बात के बाद मन से कहिए धन्यवाद। यह अभ्यास छोटा है लेकिन इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है। हमारा मन जिस चीज पर बार बार ध्यान देता है उसी तरह की सोच मजबूत होती जाती है। अगर हम रोज कमी खोजेंगे तो कमी ही दिखाई देगी। अगर हम रोज अच्छी चीजें पहचानेंगे तो अच्छी चीजें भी ज्यादा दिखाई देने लगेंगी। अतीत के लिए धन्यवाद। किताब हमें अपने अतीत को भी एक अलग नजर से देखने को कहती है। अपने जीवन के उन दिनों को याद कीजिए जब आपके साथ कुछ अच्छा हुआ था। शायद किसी ने आपकी मदद की थी, शायद आपको कोई अच्छी नौकरी मिली थी, शायद आपने कोई परीक्षा पास की थी, शायद परिवार में कोई खुशी आई थी, शायद आप किसी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकले थे। इन घटनाओं को याद करके उनके लिए धन्यवाद दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में जो बुरा हुआ उसे भूल जाना है, बल्कि इसका मतलब है कि आपके जीवन में जो अच्छा हुआ है उसे भी उतना ही महत्व देना सीखना है। क्योंकि कई बार हम 10 अच्छी चीजें भूल जाते हैं और एक बुरी घटना को बार बार याद करते रहते हैं। रिश्तों में कृतज्ञता इस किताब की एक बहुत महत्वपूर्ण सीख रिश्तों से जुड़ी है। हम जिन लोगों के सबसे करीब होते हैं उन्हीं की गलतियां हमें सबसे ज्यादा दिखाई देती हैं। पति पत्नी के बीच शिकायतें बढ़ सकती हैं, माता पिता की कुछ बातें हमें पसंद नहीं आती, दोस्त की कोई आदत खराब लग सकती है। लेकिन किताब कहती है कि किसी व्यक्ति की गलतियों पर लगातार ध्यान देने के बजाय उसकी अच्छी बातों को भी पहचानिए। किसी ऐसे व्यक्ति को याद कीजिए जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण है, फिर उसके बारे में कम से कम 3 अच्छी बातें सोचिए।
वह आपके लिए क्या करता है, उसने कब आपकी मदद की, उसमें कौन सी अच्छी बात है, और फिर उन चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए। इस अभ्यास से जरूरी नहीं कि सामने वाला व्यक्ति तुरंत बदल जाए, लेकिन आपकी नजर बदल सकती है। और जब आपकी नजर बदलती है तो आपका व्यवहार बदलता है। आपका व्यवहार बदलता है तो रिश्ते भी बेहतर होने की संभावना बढ़ती है। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता, किताब स्वास्थ्य को भी कृतज्ञता से जोड़ती है। हम अपने शरीर के उन हिस्सों को अक्सर भूल जाते हैं जो हर दिन हमारे लिए काम कर रहे हैं। आपकी आंखें आपको देखने में मदद करती हैं, आपके कान आपको सुनने देते हैं, आपके पैर आपको चलाते हैं, आपके हाथ आपको काम करने देते हैं, आपका दिल लगातार धड़क रहा है, आपका शरीर हर दिन आपके लिए काम कर रहा है। इसीलिए किताब शरीर के अलग अलग अंगों के लिए धन्यवाद देने का अभ्यास करवाती है। ये किसी बीमारी का इलाज होने का दावा नहीं है और न ही चिकित्सा का विकल्प है। इसका उद्देश्य यह है कि हम अपने शरीर की उन क्षमताओं को पहचानें जिन्हें हम सामान्य समझ